और अब वक्त है म्यूचुअल फंड से लेकर शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी से लेकर रियल एस्टेट तक हर तरह के निवेश से जुड़ी जानकारियों को आपके सामने रखने वाले मशहूर शो फंड का फंडा। आइए देखते हैं आज इसमें क्या है खास आपके लिए। पैसा बनाना मुश्किल काम है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना और भी मुश्किल। और आपके इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हम हमेशा लेकर आते हैं फंड का फंडा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेहराज दुबे और हमारे इस काम में मदद करने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के फाउंडर और सीईओ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। धीरेन्द्र कुमार जो अपने फायदे के लिए आपको कभी गलत सलाह नहीं देते, और इसलिए फंड का फंडा में अब फटाफट जान लेते हैं कि अगले आधे घंटे में आज क्या 3 बड़ी बातें हम करने वाले हैं। शेयर बाजार में लगातार जारी है नुकसान, भारत से लेकर अमेरिका तक शेयरों में भारी गिरावट। ऐसे में क्या आम निवेशक को भाग जाना चाहिए या बाजार में बने रहना चाहिए? कोरोना के दौरान दुनिया भर में छाई मंदी के दौरान जिस तरह अनिश्चित हो रहा है शेयर बाजार, उसको देखते हुए किस तरह की म्यूचुअल फंड में फायदा हो सकता है और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पैसे को बचा सकता है, देखेंगे। 2021 में छप्पर फाड़ रिटर्न दिया क्रिप्टो निवेश ने, क्या 2022 भी ऐसा ही रहेगा? बात करेंगे हमारे क्रिप्टो की खास रिपोर्ट में। तो फंड का फंडा की इन 3 बड़ी बातों की पूरी चर्चा करेंगे धीरेन्द्र से, लेकिन सबसे पहले बात शेयर बाजार की धीरेन्द्र, और वो भी आम निवेशक के रवैये से। खासकर पिछले 1.5 साल में लाखों निवेशकों ने और यूं कहें कि करोड़ों निवेशकों ने पहली बार शेयर बाजार में पैसा लगाया है। और पिछले 1 महीने में यानी अप्रैल मई में हम देखें बाजार में काफ़ी नुकसान हुआ है, शेयरों के दाम गिर गए। तो क्या अब एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है शेयर बाजार के छोटे निवेशकों पे? आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो बहुत ढेर सारे निवेशक SIP के जरिए हर महीने थोड़ा पैसा लगाते हैं और उनकी तादाद काफ़ी बड़ी है, तो वैसे निवेशकों में किसी तरह की चिंता नहीं होगी। पर बहुत सारे निवेशक पहली बार स्टॉक मार्केट में सीधे तौर पे लगा रहे हैं। बहुत सारे नए निवेशक अभी LIC के IPO में उन्होंने पैसा लगाया होगा। बहुत सारे निवेशकों ने पिछले 1 साल के IPO में पैसा लगाया होगा जहाँ पे उन्हें बड़ी निराशा हुई होगी। और वो जो निराशा का दौर चलता जा रहा है, जहाँ पे पहले आपका पैसा थोड़ा गिरा, फिर और गिरा, फिर और गिरा। अब जैसे सबसे बड़े IPO में अब जो पैसा लगा था उसमें पैसा आपका करीब 70% कम हो गया है। अब 100 रुपये आपने लगाया था और 30 रुपये बच गया हो तो आप चिंतित तो होंगे जी। लेकिन बहुत जो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP 500 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, वो जो छोटे निवेशकों की तादाद वहाँ पे बढ़ी है, वो बड़ी खास है। वो घबराएगी नहीं और ऐसे निवेशकों के लिए उन्हें बड़ी निराशा होगी और शायद वो हमेशा के लिए बाजार से निकल भी जाए। तो ये एक बड़ी बुरी खबर हो सकती है उन निवेशकों के लिए जो हमेशा के, लेकिन क्या हम उन्हें हमेशा के लिए बाजार से दूर जाने से रोक सकते हैं कुछ सही फंडे बताकर? ये आपसे हम आज समझना चाहते हैं फंड का फंडा में धीरेन्द्र, क्योंकि शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट हो रही है, और मैं कुछ आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम आए फ्लोर पर, इस तरह की गिरावट से निवेशकों का तो खून सूख रहा है हफ्ते दर हफ्ते। और हम आपको पिछले 2 हफ्ते के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, और एक आंकड़ा इतना डराने वाला है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें से 80% कंपनियों के जो शेयर हैं वो लुढ़क गए हैं। ये जो गिरावट है वो 80% की नहीं है, लेकिन अगर 100 कंपनियों के शेयर अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हैं तो उनमें से 80 के दाम गिरे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी कंपनियों में जब हमने स्टडी की उसमें से 40 कंपनियां ऐसी हैं जिनके जो उनकी कीमत संपत्ति थी, जो वर्थ थी उनकी बाजार में, वो आधी हो गई है। यानी अब उनको आधा दाम कोई देने को ही तैयार है बाजार में। और जो प्रमुख सूचकांक हैं वो 10 से 12-13% तक नीचे गिरे हैं इन्हीं 10 दिनों में, 2 मई से 12 मई के बीच। आज बात करें मिड साइज कंपनियों की, मिड कैप कंपनियों की, जिन्हें मझोली कंपनी आप कह सकते हैं, जो मीडियम दर्जे के बिजनेसेस हैं, वहाँ पर भी भारी गिरावट है। उनके जो शेयर के जो दाम है बाजार में, उसको अब 20% कम ही दाम खरीदार देने को तैयार है। जबकि ये कंपनियां वो थी जो बहुत उछल रही थी, जिनको खरीदार बहुत मिल रहे थे। और अगर एक आंकड़े में देखा जाए तो इन 10 दिनों में जो बाजार से निवेशकों का पैसा है वो 5 लाख करोड़ से कम हो गया है। धीरेन्द्र,
ये आंकड़ा कैसे देखा जाए? क्या ये निवेशकों की जेब से चला गया या सिर्फ ये शेयर के भाव थे जो गिर गए? नहीं, ये बहुत ही आम स्थिति है। अच्छा। लगता तो है कि आपने जो अभी आंकड़े बताए उससे लगा बिल्कुल ये बाजार गिर रहा है जी। करेंसी गिर रहा है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ये स्थिति तो अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो बाज़ार का जो रुख है ये बहुत ही आम स्थिति है। 10% गिरावट के बावजूद अगर आप देखें कि 3 महीने पहले अगर किसी ने सारा पैसा लगाया होता तो आज वो नुकसान में नहीं होगा। 1 साल पहले अगर किसी ने पैसा लगाया होता तो अच्छे खासे मुनाफे में आप अभी भी होंगे। तो इससे बचने का आपके पास कुछ तरीका है ये, और बाज़ार की स्थिति ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, हमेशा आपको ये सरप्राइज़ देगा। बाज़ार कभी भी ऐसा नहीं होगा जो कि 15% सालाना रिटर्न आपको साल दर साल देता तो रहेगा। आप कह रहे हैं कि बाजार में हमेशा ही फायदा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये शेयरों में और गिरावट उतार आ ही चढ़ाव का सकती दौर है। ऐसा ही जारी रहेगा जी। हमेशा रहेगा। ऐसे में क्या बड़ा उपाय है? क्या हमें हमारे पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए 8, 10, 15 शेयरों का या 20 शेयरों का, जिसके हिसाब से हम इस नुकसान को कम कर सकते हैं? थोड़ा सा डर तो है कि जिस हिसाब से बाजार काफ़ी नीचे आ गया लास्ट 15 डेज में, तो लगता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट नीचे आई है 10 to 15%। तो अभी आने वाले टाइम में और एक्सपेक्टेड है, जिस हिसाब से सिनेरियो ख़राब चल रहा है वर्ल्ड वाइड। कि जो मार्केट ऊपर जाता है वो नीचे भी आ सकता है इतना ज़ोर से, तो वो ख्याल नहीं था उनको। ऐसा ही है कि मार्केट 10 का 20 हुआ, 20 का 40 हुआ, तो वो 40 का 80 होने वाला है। वही ख्याल में ये जनरेशन घूम रही थी, बट नीचे भी आ सकता है, वो भी अनुभव प्राप्त करना जरूरी है। बाजार की मार्केट की यही एक फिलॉसफी है कि बाजार नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन हमें अपनी कितना रिस्क हम ले सकते हैं उसके हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपने एक्सेसिव पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर दिया था, जो पैसे पे आप रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जो आपका बिल्कुल सेफ पैसा था, उसको भी आपने लालच में इक्विटी मार्केट में निवेश कर दिया, उसको मार्केट से आपको जरूर निकाल लेना चाहिए। पर ओवरऑल पोर्टफोलियो को अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा टाइम देना जरूरी होगा। हमने जितना उम्मीद करी थी उतना आउटपुट नहीं मिल पाया, लेकिन ये समय अभी कि शेयर को मार्केट में निकालने की जगह थोड़े टाइम होल्ड करना चाहिए। जब बाजार में वापस अच्छा समय आया तब उसको निकालना चाहिए। यहाँ से लेकर अमेरिका तक शेयर बाजार में गिरावट है और शेयरों के दाम लुढ़क रहे हैं तमाम वजहों से, चाहे वो महंगाई हो या यूक्रेन का युद्ध हो या तेल की कीमतें हों या जो अस्थिरता पूरी दुनिया में पैदा हुई है या फिर सरकारी पॉलिसियाँ अलग अलग देशों की हो सकती हैं। नहीं, बाज़ार रिस्की है और बाज़ार रिस्की है, लेकिन इन सारे रिस्क को, बाज़ार से जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं जो अभी हम बता रहे हैं कि बाज़ार अचानक गिर जाता है, इससे बचने का आपके पास अगर आप 3-4 प्रिंसिपल को ब्रॉडली अगर आप फॉलो करें तो इससे आराम से निपटा जा सकता है। आप इससे काफ़ी अच्छी तरह जूझ सकते हैं और इससे आपको नुकसान नहीं होगा। पहला नियम है कि लंबे समय का पैसा लगाइए। अगर आपके पास 5 साल से कम का पैसा है, उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो स्टॉक मार्केट में लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कम समय का पैसा लगाएंगे तो आपको चिंता होगी और ये जो नुकसान है ये परमानेंट हो जाएगा। अगर ये जो बाज़ार है ये गिरा है, अगर ये गिरावट का दौर जारी रहेगा तो इसके बाद अगर आपको इस पैसे की ज़रूरत 6 महीने के बाद पड़ेगी तो आपको बेचना ही पड़ेगा। तो जब तक आप बेचते नहीं हैं आपका ये केवल कागजी नुकसान है और ये नुकसान परमानेंट नहीं हुआ। दूसरा, डाइवर्सिफाई कीजिए। देखिए कि आप 5% से ज़्यादा पैसा आपका कभी भी एक निवेश में नहीं हो, अन्यथा आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। लंबी दौड़ का घोड़ा बनिए और अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाइए, लेकिन अगर आपसे नहीं संभलता है तो अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदिए। ऐसे म्यूचुअल फंड के नाम भी हम धीरेन्द्र से आगे पूछते रहेंगे, लेकिन इस सब के साथ धीरेन्द्र ने बताया कि जब बाज़ार में गिरावट हो तो भागने का वक्त नहीं है, लंबी दौड़ का घोड़ा बनने का वक्त है। इस समझदार को इशारा काफ़ी है। और कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करना चाहूँगा मैं, ख़ास तौर पे ऐसे समय में इक्विटी फंड और लिक्विड फंड की बातें होने लगती हैं। लिक्विड फंड का फ़ायदा ज़रूरत पड़ने पर यह है कि आसानी से लोग पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। इस बारे में हम समझेंगे क्या ऐसे दौर में लिक्विड फंड एक अच्छी चॉइस है? नहीं, देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो उसका सबसे बड़ा आधार होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप कई सालों के लिए पैसा लगा रहे हैं, हमेशा इक्विटी में लगाइए, मन मजबूत करके लगाइए और धीरे धीरे लगाइए। जो मैंने अभी आपको नियम बताया कि डाइवर्सिफाई कीजिए, एक ऐसे फंड में पैसा लगाइए जो कि हर जगह इन्वेस्ट करता है,
रेगुलरली लगाइए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। किसी नैरो यूनिवर्स में लगाने वाले फंड में पैसा मत लगाइए। किसी सेक्टर फंड में पैसा मत लगाइए। लिक्विड फंड में ज़रूर लगाइए अगर आपका पैसा कुछ दिनों का है, कुछ सप्ताह का है, कुछ महीने का है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान की संभावना नहीं है और यहाँ पे आपको रिटर्न 4 से 6% के बीच में मिलेगा। और अब चूँकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो यहाँ पे भी शायद इसके रिटर्न में थोड़ी बढ़ोतरी हो। आप देख रहे हैं फंड का फंडा और हम बात कर रहे हैं पैसे से पैसा बनाने की, और अब वक्त है जानने का क्रिप्टो का फंडा। दरअसल 2021 में कई ऐसे क्रिप्टो कॉइन हैं जिनमें भारी मुनाफा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। 2022 कैसा होने वाला है? क्या इस तरह का मुनाफा 2022 में भी मिलता रहेगा? जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इक्विटी के साथ क्रिप्टो निवेशकों के लिए 2021 बहुत अच्छा साबित हुआ है। कुछ क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तो 5000 से 7000% तक की बढ़त हुई है, जिससे निवेशकों को रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न मिला। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे ब्लू चिप क्रिप्टो में 2021 में 35 से 40% की बढ़त हुई। बिटकॉइन की कीमतें अप्रैल में 51 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर एलन मस्क के ट्वीट और चीन के क्रिप्टो ट्रेडिंग पर नियमों में सख्ती करने से इसमें तेजी से गिरावट आई थी। अभी बिटकॉइन की कीमत 39,91,000 रुपए पर है, जो साल की शुरुआत की तुलना में लगभग 32% ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य बहुत कुछ सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। क्रिप्टो के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार चीन ने सितंबर में सभी लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया था। विश्लेषकों का कहना है कि जैसे जैसे ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, चीन इसमें अलग थलग पड़ेगा। भारत में सरकार क्रिप्टो करेंसी के उपयोग और व्यापार को रेगुलेट करने के लिए कानून पर काम कर रही है। बिल के तहत भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का सुझाव है। क्रिप्टो में कितना निवेश करें? क्रिप्टो करेंसी में भारी बढ़त तो दिखाई देती है, लेकिन इसमें भारी नुकसान का डर भी बना रहता है। इसीलिए सलाह यही है कि अपने कुल पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा क्रिप्टो में न रखें। अस्थिरता को सहना सीखें। क्रिप्टो एक हाई रिस्क गेम है और निवेशकों को अस्थिरता को समझना चाहिए। इसमें रातों रात 70 से 80% की गिरावट की आशंका होती है। ट्रेड के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनें। भारत में क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है और हर दिन नए प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। ऐसे में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करें, ताकि कोई झटका लगने या प्रमोटर कंपनी के नीचे जाने पर आपका पैसा ना फंसे। अटकलों के आधार पर निवेश न करें। क्रिप्टो में विश्वसनीय डेटा की कमी है। निवेशक काफी हद तक सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी पर निर्भर हैं। यहाँ वो अक्सर किसी न किसी जाल में फंस जाते हैं। बड़े क्रिप्टो करेंसी पर ध्यान दें। किसी करेंसी को केवल इसीलिए खरीदने से बचें क्योंकि उनकी कीमत बहुत कम है। बड़ी करेंसी महंगी हो सकती है, लेकिन ज्यादा स्थिर होती है। तो ये बात हो गई क्रिप्टो की, और फंड का फंडा में आज इतना ही। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को फंड के फंडे समझाए। और आप दर्शकों को बता दें कि अपने सवाल पूछें, हमें आपके सवालों का इंतजार है। हैशटैग फंड का फंडा लिखकर हमारे सोशल हैंडल्स पर, यानी एबीपी न्यूज़ के सोशल हैंडल्स पर आप अपने सवाल भेजें। हम जल्दी ही सवालों के जवाब देने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। आप देखते रहिए फंड का फंडा और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।